बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम और मैथ 113 DAE की। इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास था जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था वो है बाइनोमियल थ्योरम। उसको हमने डिटेल के अंदर देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम को याद कैसे रखना है और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे डिटेल्स के अंदर फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसका पूरी चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है x + 1/x और उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। मैंने आपको बताया तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास a होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास b होती है। तो सोल्यूशन की तरफ देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पास क्वेश्चन है। हम देखें क्वेश्चन हमारे पास एक साइड पे लिखेंगे और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब भी आपके पास कहा गया है ऊपर स्टेटमेंट के अंदर कि एक्सपेंड करना है आपने बाइनोमियल थ्योरम्स को, तो आपने उसकी पावर को सबसे पहले देखना है। पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब हमें जो NCR तक जाना है वो 4 है। 4 से स्टार्ट करेंगे 0 से और 4 NCR मतलब 4C 4 तक हम जाएंगे। अब 1 जो है हमारे पास a है, x है और b जो है हमारे पास 1/x है। ये हमने देख लिया था। ये हमारे पास a होता है और ये हमारे पास b होता है और ये ऊपर जो होता है वो n होता है। ये आप बेशक अपने एग्जाम के अंदर भी स्टार्ट में ये लिख लीजिएगा और उसके बाद आप बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो ये चीज़ लिखें, अगर ना चाहें तो ये नहीं लिखें। फार्मूला के अंदर मैंने आपको बताया था कि जस्ट आपने फर्स्ट जो वैल्यू लिखनी है वो क्या है कि a n। अब a की पावर क्या है, x है, ऊपर n क्या है, 4 है, तो x की पावर 4 ये आप डाल दें और ये बेशक आप ना लिखें, आपकी मर्जी है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप 0 से स्टार्ट कर दें NCR मतलब 4 से 0 हो जाएगा और उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है तो वो वैसे ही 1 हो जाएगा। तो ये लिखें ना लिखें एक ही बात है। प्लस उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 4C1, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर हमारे पास 2 आता है, फिर 3 आता है एंड 4 तक हमने जाना है। पावर हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4C1 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, e की पावर क्या होता है हमारे पास, n-1। तो n हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद b की पावर क्या होती है, 1 होती है। जो चीज़ यहाँ पे होती है वही चीज़ यहाँ पे भी 1 होगी माइनस और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो b हमारे पास क्या, 1/x और साथ ऊपर पावर में 1 प्लस। उसके बाद देखिए आप 4C2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आया, इसका मतलब यहाँ से हम 2 को माइनस करेंगे n में से, तो पीछे क्या रहता है 2 और b के ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, NC मतलब 4C3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 में से जब 3 निकलेंगे तो 1 रहता है और यहाँ b के ऊपर 3 आ जाएगा प्लस। अब पावर कितनी है, 4 है, तो 4 तक जाएंगे। जब ये इक्वल होगा तो इसका मतलब हमने यहाँ तक जाना था। तो यहाँ पे आप लिखें 4C4, उसके बाद आगे हमारे पास a जो होगा, a क्या होता है, 4 में से 4 गए तो 0 रह जाएगा और b क्या आएगा, 4 आएगा। चाहे तो आप ये 2 लिखें या ना लिखें, ये आपकी मर्जी। अगर इन दोनों को ना भी लिखें तो प्लस b की पावर n होता है, तो b की पावर क्या होगा, b की आ गया 1/x और n हमारे पास क्या 4 है। तो ये मैंने आपको फार्मूला के अंदर बताया हुआ है कि फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो a n होता है और लास्ट जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव b n होता है। तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। अब सिंपल है, जो फर्स्ट है हमारे पास x की 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी 1 आता है, इधर भी 1 आता है, तो वो बात एक ही है। मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 आप यहाँ साथ लिखें या ना लिखें, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4C1 करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। कैलकुलेटर पे आप करके चेक कीजिएगा। उसके बाद x की 3 है तो क्यूब हो जाएगा x क्यूब। आगे b की पावर क्या है, 1 है, 1 1 1 हो जाएगा, x की पावर 1 तो वो 1 ही आएगा। 4C2 करेंगे तो 6 आएगा। अब x स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखें x स्क्वायर है और 1/x करेंगे तो इसका भी ऊपर स्क्वायर है तो 1/1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 4C3 तो 4 आएगा, फिर x की पावर 1 है तो ज़ाहिर सी बात है 4x1 हो जाएगा और 1/क्यूब है तो 1/क्यूब हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गए, आपकी मर्जी आप लिखें तो ये दोनों वैसे भी 1 हो जाएंगे। 4C4 करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। x की पावर ऊपर पावर में जब भी 0 होता है तो वो 1 लिखा जाता है, तो ये 2 1 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आ जाएगा 1/x4 तो 1/x4 यहाँ पे आ गया। अब वही बात है कि इन सबको आप मल्टीप्लाई करें और वो लिखें, देखिए x4 रह जाएगा। इनको आप देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 रह जाता है तो 4x2 रह जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही 4x स्क्वायर रह जाएगा। 6 है यहाँ पे 2 है, ये 2 इसके साथ कैंसिल तो 6 रह जाएगा। देखिए पीछे सिंपल 6 रह गया।
अब यहाँ पे x1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, तो पीछे कितने रह जाएंगे 4 डिवाइड बाई x2, तो वो रह गया 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 1 बाई x4, तो सिंपल ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। जस्ट आपने थोड़े से मेरे स्टेप्स देखने हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्टेप्स आपने याद रखने और अपनी नोटबुक एक अपने पास रखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो आप अपने पास नोट कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह एग्जाम में आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर आप चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक टास्क ये आपका कि आपने 2 सब्सक्राइबर ज़रूर लेके आने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो है स्टेट बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n। वैसे भी हमारे पास जो है ना बाइनोमियल थ्योरम, उसने कहा है कि आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है या स्टेट लिखनी है जो पॉजिटिव n की तरफ होते हैं, तो वो जो आपके पास फार्मूला है बस वही आप लिखते हैं। इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन हमारे पास क्या होगा a प्लस बी n, यही फार्मूला होता है। हमने पहले भी ये वाला फार्मूला देखा था, अभी भी यही फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज़। और यहाँ पे हमारे पास n/0 होता है, मतलब n क्या होगा जो भी पावर होगी n/0 से स्टार्ट होगा, फिर a n आएगा, b0 आएगा, फिर n/1 आ जाएगा, फिर n/2 आ जाएगा, ये c r, फिर n r लिखा हुआ है, मतलब 2 3 4 और n तक जाएगा जो भी लास्ट। अब देखिए यहाँ पे n जब भी इक्वल होगा, जो भी पावर होगी उसकी इक्वल आएगा, तो यहाँ पे हम एंड कर देंगे। तो अगेन फार्मूला मैंने ये वाला डिटेल के अंदर समझाया हुआ है आपको प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वही बात है सारी, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं समझा रहा यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको एक्सपेंड करना है, खोलना है। तो NC जो 2 है वहाँ तक हम जाएंगे, मतलब NCR जो होता है ये वाला, यहाँ तक हमने जाना है, इससे आगे नहीं जाना। हम सिर्फ अब इसको जो एक्सपेंड करेंगे वो इतना करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 1.02 और पावर में 10 लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में से, इस चैप्टर में से, इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमेशा आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आप कोई भी पेपर उठाएं डिप्लोमे का तो आपको लाजमी उसमें से ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी करने और इनको प्रिपेयर करने हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपने। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई मसला हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछिएगा। उसके बाद हम अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखें हमने एक्सपेंड करना है बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एक बात याद रखें कि बाइनोमियल थ्योरम हमेशा किस में लगता है, ए और बी के ऊपर। तो यहाँ पे लिखें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है पॉइंट वाली। तो अब आपने ये चीज़ अपने माइंड के अंदर लानी है कि क्या चीज़ मैं इसके साथ ऐड करूँ कि हमारे पास ए बी वैल्यू बन जाए, मतलब इनपुट 2 हो जाए लेकिन आउटपुट चेंज हो। ये याद रखना होता है हमने, और कोई इसमें वो साइंस बड़ी नहीं है। मैं आपको बहुत इजी वे के अंदर और बहुत जनरल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लैंग्वेज है उसके अंदर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, अब 0.02 के अंदर अगर आप जमा करेंगे 1 को कैलकुलेटर पे आप लिखिएगा तो आपके पास आएगा 1.02। ये आपने खुद ही अब सोचना है। तो ये गिने चुने वैसे ही इसके क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन भी इसमें से कोई अनसीन क्वेश्चन तो आता नहीं एग्जाम में, तो यही वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आपकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 1 को ऐड करना था कि हमारे पास क्या करें, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। और बाइनोमियल थ्योरम हमेशा सिंगल वैल्यू पे लगता नहीं है, डबल पे लगता है। तो ये डबल बनाने के लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए डबल बनाया है। अब ए हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, बी हमारे पास 0.02 हो जाएगा और पावर n आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया है कि हमेशा स्टार्ट में क्या लिखते हैं, an। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है आप बेशक छोड़ देंगे वाली दो, क्योंकि ये वैसे भी 1 हो जाती हैं तो इनका मकसद नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखें an, तो a हमारे पास क्या 1 है और n क्या है 10 है, तो a 10 लिख दिया पॉजिटिव। अब NCR 1, तो n हमारे पास हो गया 10 और 1 आ जाएगा। और देखिए आप a की पावर में से हम n-1 करेंगे तो नन रह जाएगा और b की 1 आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे होगी वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। NC2 मतलब हमें सिर्फ 2 तक जाना है तो NC2 आ जाएगा और यहाँ पे पावर a की पावर में से क्या होगा 2 निकलेंगे तो 8 रहता है और b की पावर 2, पॉजिटिव अप टू सो ऑन। हमें उसने कहा गया कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक है। अब इनको सिंपल आप लिखें, ये देखें वैसे ही 1 1 1 1 हो जाएगा सारा, 1 की पावर 10 है तो 10, NC1 करेंगे तो आप 10 आएगा। फिर देखें 1 की पावर 9 मतलब 1, फिर आगे जो पावर है 0.02 इसकी पावर 1 है तो वो ज़ाहिर सी बात है 0.02 ही आएगा। प्लस NC2 करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। आगे हमारे पास 1 की पावर 8 है और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.02
के ऊपर अप्लाई किया स्क्वायर है, तो ये आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो आपके पास आएगा 0.004 प्लस आपको सो ऑन यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। सारे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 0.02 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास 0.2 आ जाएगा, प्लस 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 0.004 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.018 आ जाएगा। और लास्ट पे आप सब कुछ जमा करें और जो आपके पास आंसर आएगा वो है 1.22। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने डेसिमल को बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए अप टू डेसिमल प्लेस तक जाना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 0.1.04 ऊपर पावर 5 है, ये भी वैसे ही होगा। आप देखिए बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो इसमें 1 पॉइंट है तो 1 को अलग कर दें प्लस 0.04 को अलग कर दें, एक को ए बना दें 1 को और यहाँ पे 0.02 को 4 को अलग कर दें ताकि ए और बी लगे और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो सिंपल आप बाइनोमियल थ्योरम वैसे ही अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लिखी हुई है इनको आप छोड़ दें, आप फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की पावर एन लिखें जस्ट, और लास्ट में क्या लिखें, लास्ट में आप हमेशा बी की पावर एन लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीज़ आप ए की पावर एन लिखें तो ए की पावर क्या है हमारे पास 1 है, ऊपर पावर 5 है, प्लस एन सी आर। अब एन सी आर क्या होगा 1 होगा, एन हमारे पास 5 है, सी आर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 था फिर 1 होगा। अब ए की पावर में से 1 को माइनस करेंगे n-1 तो 4 रह जाएगा और बी की पावर 1 आ जाएगा। एन सी आर 2 करेंगे, एन सी 2 मतलब एन हमारे पास 5 है और 2 आ जाएगा। 1 अगेन हमारे पास देखें 3 रह गया क्योंकि उसमें से हमने n-2 किया तो 3 रह जाएगा और बी 2 आ जाएगा टू सो ऑन। अगेन ये देखें 1 की पावर 5 तो सारे 1 हैं तो 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। 5c 1 करेंगे तो 5 आता है, अगेन 1 की पावर 4 1 आ गया 0.01 अगेन ऐसे। वो एन सी 2 मतलब 5 से 2 करेंगे तो 10 आएगा, फिर 1 की पावर 3 है तो 1 आ जाएगा और अगेन 0.04 का स्क्वायर लेंगे तो 0.0016 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। इन सब को आप मल्टीप्लाई करें आपस में कैलकुलेटर से, उसके बाद जो आंसर आएंगे उन सबको आप जमा करें तो आपके पास 1.22 आ जाएगा। सिंपल इज डैट, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।